Fifth class environmental science students, welcome back to our channel Login Based Digital Learning. Hope you all are doing great. So in the previous video we discussed about the super senses. हमने सुपर सेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ एनिमल्स के अंदर किस टाइप के सेंसेस होते हैं, वो थिंग्स को कैसे फील करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की आईज़ किधर होती हैं और जो हमारे सराउंडिंग्स में जो थिंग्स होती हैं उन्हें वो कैसे देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था और साइड बाय साइड हमने ये भी डिस्कस किया था कि ह्यूमंस कैसे अपने सराउंडिंग्स में थिंग्स को देख पाते हैं। और फिर हमने कुछ साउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि वाइब्रेशनल साउंड कैसी होती हैं और प्रॉपर साउंड कैसे आती हैं। कि अगर हमने पहले किसी भी चीज़ को मारा, फिर हमने उसको ईयर लगा के सुना तो वो वाइब्रेशंस आती हैं। और जब हमने पहले ईयर रख दिया, फिर हमने हैंड को मारा, फिर हमारे को प्रॉपर साउंड क्लियर सुनती है। तो ऐसे ही हमने स्नेक का भी पढ़ा था कि जो स्नेक है वो कैसे हीयर करते हैं। तो स्नेक है वो हीयर तो नहीं कर पाते, जो वो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, जिसके थ्रू वो हर एक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। So now today we are going to discuss the sounds and messages. कि जैसे जो साउंड्स हैं वो भी मैसेजेस को कन्वे करते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मैसेज कैसे कन्वे करते हैं? थ्रू फ़ोन्स, है ना। हम फ़ोन्स के थ्रू, है ना, व्हाट्सएप चला के हम इधर उधर मैसेज कन्वे कर देते हैं कि ये है हमारा मैसेज। बट जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास तो फ़ोन नहीं होता, तो वो कैसे मैसेज कन्वे करते हैं? तो वो मैसेज कन्वे करते हैं जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो उसके थ्रू मैसेजेस को कन्वे करते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज, हाई अपॉन अ ट्री a langur warns others of dangers like a tiger or a leopard। तो ये क्या कह रहे हैं? जब लंगूर ट्री पर होता है बहुत ऊपर, तो वो वार्न कर देता है अपने पूरे ग्रुप को कि हमारे को डेंजर्स हैं, जो हंटर्स हैं जैसे टाइगर और लेपर्ड हैं, तो उनसे हमारे को खतरा है। तो वो ऐसे साउंड्स के थ्रू मैसेज को कन्वे कर रहे हैं अपने ग्रुप को। The langur does this by making a special warning call। और जो लंगूर है, लंगूर ये स्पेशल वार्निंग कॉल करता है, वो सबको करता है अपने ग्रुप को कि हमारे को अब खतरा है टाइगर और लेपर्ड से। तो वो साउंड्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वही उनके लिए एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि उनको खतरा है। तो जैसे हम तो व्हाट्सएप पे मैसेज कन्वे कर देते हैं, हमारे को मैसेज मिल जाता है कि इस पर्सन ने हमारे को ये मैसेज कन्वे किया है। बट जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपनी साउंड प्रोड्यूस करके मैसेजेस को कन्वे करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, birds also give alarm calls to warn about the danger। तो ऐसे ही जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी अलार्म कॉल देती हैं, वार्न करती हैं कि उनको खतरा है किसी भी हंटर से। कि जैसे कोई हंटर उनको खाने आ रहा है, तो वो पहले ही अपने ग्रुप को अलर्ट कर देती हैं कि उनको खतरा है। कैसे? जो वो साउंड प्रोड्यूस करके वो बता देती हैं। Some birds even have different sounds for different kind of dangers। बट जो कुछ birds हैं उनकी different sounds हैं for different kinds of dangers। तो different kind of dangers हैं, जो कुछ अलग टाइप के dangers हैं उनके लिए कुछ different types of sounds हैं जो कि birds produce करती हैं। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground। तो क्या एग्जाम्पल है? जब क्या देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट वार्निंग कॉल है। जब जो एनिमी होता है या तो वो स्काई में होता है, या तो जो एनिमी है जब वो ग्राउंड पे होता है, तो
तो उसके लिए हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड होती है। मीन्स ये उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर है जिसके लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। तो इट मीन्स कि जो लंगूर हैं, लंगूर भी वार्न कर देते हैं अपने ग्रुप को कि हमारे को डेंजर है, हमारे को खतरा है। कैसे? साउंड प्रोड्यूस करके। वैसे ही जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी वार्न कर देती हैं अपने ग्रुप को कि उनको खतरा है। तो वो कैसे कैसे वो करती हैं, कैसे वो अलर्ट करती हैं? वो साउंड को प्रोड्यूस करके अलर्ट करती हैं। तो ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि अगर कोई भी उनके जो एनिमी है या उनका जो हंटर जो उनकी हंटिंग करने आ रहा है, या तो वो ग्राउंड में होगा या तो वो स्काई में होगा, तो वो उनको अलर्ट कर देती है साउंड को प्रोड्यूस करके। नाउ थर्ड पॉइंट इज फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जो बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, वो साउंड प्रोड्यूस करके अलार्म देते थे। बट जो फिशेस हैं, फिशेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू अलार्म कॉल देते हैं कि उन्हें किस चीज़ का डेंजर है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे when an earthquake or storm is about to come। बट जो कुछ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप में बिहेव करने लग जाते हैं, वो डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। कब? जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है। तो जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है तो कुछ एनिमल्स को पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है। तो जब वो आने वाला होता है तो जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स वो डिफरेंट वे में कुछ बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger। अब जो पीपल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जब वो उनका एक ऐसा बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं एनिमल्स का, तो उन्हें पता लग जाता है कि डेंजर है, मीन्स कुछ खतरा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फिशेस हैं, फिशेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वार्न करती हैं कि उनको डेंजर है। बट जो कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है, तो जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला है। और जो पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनका ये बिहेवियर ऑब्ज़र्व करके उन्हें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो डेंजर्स हैं। तो ये थे साउंड सेंड मैसेजेस कि कैसे जो साउंड्स हैं वो मैसेजेस को भी सेंड करते हैं। जैसे कि जो लंगूर हैं, बर्ड्स हैं, वो साउंड प्रोवाइड करके ही मैसेज को सेंड करते हैं। नाउ next we have a dolphins also make a different sounds to give messages to each other। ऐसे ही जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स भी डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं कि वो मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। डॉल्फिन्स also make different sounds to give messages to each other। Scientists believe that many animals have a special language of their own। और साइंटिस्ट ने ये भी पता किया जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी कोई स्पेशल लैंग्वेज है जिसमें वो मैसेज को सेंड करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो डॉल्फिन्स हैं उनकी भी डिफरेंट साउंड्स हैं जिसके थ्रू वो मैसेज को सेंड करते हैं एक दूसरे की तरफ। और जो कुछ एनिमल्स हैं उनके कुछ स्पेशल लैंग्वेज है। तो ये था कि कैसे जो साउंड्स के थ्रू मैसेजेस सेंड होते हैं। ये हैं अब दो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इसको हम बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। अगर हमारे को चैप्टर समझ आएगा तभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ से इट विद साउंड्स। क्या कह रहे हैं अब? Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages। Birds की तरह या dolphins की तरह you can also make your own language। हम भी अपनी एक खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं of sounds for giving messages।
तो हम साउंड्स के लिए हम भी खुद की एक लैंग्वेज बना सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन्स ने बनाई है एक मैसेज को गिव करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए एक दूसरे की तरफ। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. Remember कि हमारे को हमारे फ्रेंड से वर्ड्स का यूज़ करके हमें बात नहीं करनी, हमारे को साउंड प्रोड्यूस करके अपने फ्रेंड से बात करनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, कैसे और कब हमारे को एक अलार्म कॉल को देनी है, कैसे, साउंड प्रोड्यूस करके। फॉर एग्जाम्पल, when the teacher is coming to the classroom, कैसे एक एग्जाम्पल है कि कब टीचर ने क्लासरूम में आना है। तो मीन्स एक एक्टिविटी है हमारे लिए, कैसी एक्टिविटी है कि हम भी कैसे साउंड्स के थ्रू मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, बट हमें कोई वर्ड यूज़ नहीं करना उसमें, कि हमको एक फ्रेंड से बात करनी है, साउंड्स के थ्रू हमारे को बात करनी है, जिसमें हमारे को वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। और कैसे हम एक अलार्म कॉल दें कि कैसे हम एक उनको वार्न करें कि हमारे को डेंजर है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि क्लासरूम में टीचर ने कब आना है, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। तो इसको वर्ड से वार्न ना करके इसको एक साउंड प्रोड्यूस करके हम कैसे मैसेज को सेंड करेंगे। तो ये थी हमारे पास एक एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ स्लीपिंग वेकिंग। ठीक है, स्लीपिंग और वेकिंग, जागना और उठना। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. तो ये क्या कह रहे हैं, लॉन्ग डीप मतलब बहुत बड़े टाइम के लिए और बहुत गहरे टाइम के लिए। जो कुछ एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े टाइम के लिए सोने चले जाते हैं इन सर्टेन सीजन्स, बट सीजन्स के थ्रू। जिस टाइम में कुछ सीजन्स में जो कुछ एनिमल्स हैं वो लॉन्ग डीप स्लीप लेते हैं, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। तो वो एनिमल्स हैं वो कुछ मंथ्स के लिए नहीं दिखते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? तो हमने कभी नोटिस किया है कि जब विंटर्स आती हैं, कोल्ड सीज़न होता है, तब हम अपने घर में लीजर्ड को नहीं देख पाते हैं, हमें लीजर्ड दिखती ही नहीं है। Where do you think they have gone? तुमको क्या लगता है वो कहाँ पर गई है? तो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो सीजन्स पे डिपेंड होते हैं। उनको कुछ सीजन्स, जैसे कोल्ड सीज़न में जो लीजर्ड्स हैं, लीजर्ड्स लॉन्ग डीप स्लीप करने चली जाती हैं, जो कि वो कुछ मंथ्स नहीं दिखती हैं। तो ये सीज़न पे डिपेंड करता है कि गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में कौन से एनिमल्स लॉन्ग डीप स्लीप करेंगे और विंटर्स में कौन से एनिमल्स। तो ऐसे ही जो एनिमल्स लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वो हमारे को कुछ मंथ्स के लिए नहीं दिखते। नेक्स्ट वी हैव अ स्लॉथ। स्लॉथ क्या है अब हमारे पास? इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। जो स्लॉथ है वो एक एनिमल ही है जो कि बियर की तरह दिखता है, बट वो होता नहीं है बियर। इट इज़ अ स्लोथ, वो एक स्लोथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये 17 hours दिन में सोता है जब ये ट्री ब्रांच पे हैंग करता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो स्लोथ है, स्लोथ एक बियर है जो कि बियर की तरह दिखता है, बट बियर प्रॉपरली बियर नहीं है, वो एक स्लॉथ है जो कि एक एनिमल। और ये 17 घंटे 17 आवर्स दिन में सोता है जब वो ट्री ब्रांच पे लटका होता है, हैंग होता है अपसाइड डाउन। तो वो लटके लटके हैंग करते करते ही वो दिन में 17 आवर्स सोता है। The sloth eats the leaves on the same tree on which it lives. तो जो स्लोथ है वो उसी ट्री के लीव खाता है जिस ट्री पे जो स्लोथ है वो रहता है। क्या कह रहे हैं? जो स्लोथ है, स्लोथ लीव्स खाता है उसी सेम ट्री के जिस ट्री पे वो रहता है।
The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from the tree, it moves to the nearby tree. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब उसने कुछ इनफ ट्रीज जितने उसको चाहिए थे उतने उसने जब लीव्स खा लिए तो वो उसी के पास वाले ट्री पे मूव कर जाता है। एक तो जिस ट्री पे वो रह रहा है वो उसी ट्री के लीव्स को खाता है, बट जब वो उस ट्री के लीफ को खा लेता है तो वो उसके ही साइड वाले ट्री पे मूव कर जाता है। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो जो स्लोथ है वो 40 साल तक जीता है, तो उन 40 ईयर्स में ही वो सिर्फ 8 ट्रीज पे मूव करता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. तो एक वीक में वो एक बार ट्री से उतरता है अपने आप को रिलीव देने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो स्लॉथ है, स्लॉथ बियर की तरह दिखता है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट वो बियर नहीं होता, वो एक स्लोथ होता है। इट इज़ अ स्लोथ। और वो 17 आवर्स दिन में सोता है जब वो ट्री पे हैंग करता है। ट्री ब्रांच पे जब वो हैंग करता है वो 17 आवर डे में वही सो जाता है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। और फिर जो स्लॉथ है वो लीव्स को खाता है उसी सेम ट्री के जिस ट्री पे वो रह रहा होता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे ज़्यादातर कुछ चाहिए नहीं होता, बट जब उसके जो इनफ ट्रीज जितने जिस ट्री पे वो रह रहा है, जब उस ट्री के जो लीव्स होते हैं जब वो उनको सबको खा लेता है तब वो उसी के साथ वाले ट्री पे मूव कर जाता है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जो स्लोथ है वो 40 ईयर्स जीता है। 40 साल उसकी लिमिट होती है, बट उन 40 साल में वो सिर्फ 8 ट्रीज पे ही मूव करता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और वो वीक में एक बार ट्री से उतरता है अपने को रिलीफ देने के लिए, खुद को रिलीफ देने के लिए। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. ये था कुछ हमारे पास स्लॉथ के बारे में। अब है हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, हमारे को स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ दे रखा है कि कैसे जो स्लॉथ है वो सोता है 17 आवर्स, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक। जैसे हमारे को एक पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में कि जो स्लीपिंग टाइम है वो स्लॉथ का जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से जिसको आउटलाइनिंग शेडिंग कर रखी है मीन्स वो उसका स्लीपिंग टाइम है, और जो वाइट पार्ट है वो उसका अवेकिंग टाइम है कि वो इतने टाइम में वो उठता है। ठीक है। If you were to show a sloth's daily routine in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. अगर हम उसका डेली रूटीन देखना चाहें 24 आवर्स क्लॉक में, तो ये है उसका डेली रूटीन टाइम कि वो जिसमें से 17 आवर्स उठता है सोता है सॉरी, और जो बाकी के आवर्स हैं वो उसमें जागता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लीजर्ड्स इन विंटर्स। तो हम कैसे ऐसे ही कैसे लीजर्ड्स का टाइम को शो करें विंटर्स में कि विंटर्स में कितना टाइम जो लीजर्ड्स हैं वो सोती हैं। Given here is the sleeping time of some animals right below each picture for how many hours a day that animals sleep. तो ऐसे ही ये कुछ स्लीपिंग टाइम है एनिमल्स का, हमारे को पिक्चर के नीचे लिखना है कि कितने आवर्स जो एनिमल्स हैं वो दिन में सोते हैं।
तो ये एक एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन है, हम इसको लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इससे बता सकते हैं वैसे तो ये पिक्चर्स को देख के जो उनका शेडेड पार्ट है ब्लैक कलर में, वो उनका स्लीपिंग पार्ट है, और जो उनका वाइट पार्ट है वो उनका अवेकिंग टाइम है, कि वो इतने टाइम में वो उठते हैं। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. ये भी एक एक्टिविटी है हमारे लिए, कि जब भी कोई तुम डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उन एनिमल्स को देख के, तो उसकी भी हमारे को एक लिस्ट बनानी है। ये सब कुछ हम लास्ट में करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो इट मीन्स अभी हमने आज क्या पढ़ा, कि कैसे जो साउंड्स हैं वो मैसेज को सेंड करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करके मैसेज को सेंड करते हैं, वो मैसेज को कन्वे करते हैं कि उनको डेंजर है। ज़रूरी नहीं है कि वो डेंजर के लिए ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कोई भी उनको मैसेज ट्रांसफ़र करना है, मैसेज देना है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करके ही मैसेज को देते हैं। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी अलार्म कॉल्स जो वार्निंग देनी होती है या कोई भी किसी भी टाइप का मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करके ही करती हैं। बट जो फिशेस हैं, फिशेस साउंड प्रोड्यूस करके मैसेज प्रोवाइड नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं। और जो कुछ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। कब? जब उन्हें पता लगता है कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला है। तो पीपल को कैसे पता लगता है? जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे होते हैं उनको एनिमल्स के बिहेविंग से पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो खतरा है। तो ये है हमारे पास कुछ साउंड्स, कि कैसे साउंड्स के थ्रू मैसेजेस सेंड होते हैं। और जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स भी साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं, मैसेज को गिव करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग साउंड टू ईच अदर। फिर हमने एक एक्टिविटी करनी थी खुद हम ह्यूमंस बीइंग ने, कि हमको भी विदाउट वर्ड का यूज़ किए हमारे को मैसेज प्रोवाइड करना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करके, कि हमारे को सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूस करके हमारे को अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है। और एक अलार्म कॉल भी हमारे को देनी है कि एक टीचर क्लासरूम में आ रहा है, बट हमारे को ऐसे नहीं बताना वर्ड्स के साथ कि टीचर क्लास में आ रहा है, हमारे को कोई साउंड प्रोड्यूस करके हमारे को अलार्म कॉल देनी है। फिर हमने एनिमल्स की स्लीपिंग और वेकिंग का टाइम पढ़ा, कि उनका सोने और जागने के बारे में पढ़ा, कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो लॉन्ग डीप स्लीप करते हैं इन सर्टेन सीजन्स में, और फिर वही जो एनिमल्स हैं वो फिर हमारे को कुछ मंथ्स नहीं दिखते हैं। जैसे कि जो लीजर्ड्स हैं, लीजर्ड्स विंटर्स में बहुत डीप स्लीप करती है, जिस कारण जो लीजर्ड्स हैं वो विंटर्स में नहीं दिखते। ऐसे ही फिर हमने एक स्लॉथ के बारे में पढ़ा, कि जो स्लॉथ है, स्लॉथ एक बियर की तरह दिखता है, बट वो बियर नहीं होता, और वो दिन में 17 घंटे 17 आवर्स वो सोता है। और जो स्लोथ है वो लीव्स को खाता है उसी ट्री के जिस ट्री पे वो रह रहा होता है। और जो फिर स्लोथ है, स्लोथ जैसे ही उसकी ट्री के लीव्स ख़त्म होते हैं तो वो नेक्स्ट ट्री पे मूव कर जाता है। और जो स्लो की लाइफ टाइम लिमिट है वो है 40 ईयर्स तक वो जीता है, और वो सिर्फ 8 ट्रीज़ पे ही मूव करता है, और वो एक वीक में एक बार ट्री से उतरता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के हमारे को नीचे डायग्राम दे रखे हैं, जो कि हम लास्ट में करेंगे, कि कौन सी एनिमल्स कितने टाइम दिन में सोते हैं और कितने टाइम उठते हैं। तो ये था कुछ हमारे पास एनिमल्स के बारे में, उनका स्लीपिंग वेकिंग टाइम, या बर्ड्स एनिमल्स कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे मैसेज को वो ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.